आज हम बात करेंगे अस्माए हुस्ना में से 20वें नंबर पर, यानी अल्लाह के नाम को मिलाकर ये 20वां नंबर बनता है और वह अल अलीमु। अल अलीमु का माना सब कुछ जानने वाला, यानी वो ज़ात जो सब कुछ जानती है उसको अलीम कहते हैं। और अल्लाह की ज़ात अलीम है। और ये अलीम का जो वर्ड है ये कुरान करीम में 157 बार आया है, 157 बार आया है। और अल आलिमु का वर्ड जो है वो 13 बार आया, 13 टाइम। और अल्लामुल गुयूब का जो वर्ड है ये जो है वो 2 बार आया है पूरे कुरान करीम में। तो अल अलीमु 157 बार कुरान करीम में आया है। बहुत अहम नाम है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को ज़ाहिर करता है। और अलीम वो ज़ात होती है कि जो हर चीज़ के ज़ाहिर बातिन को, यहाँ तक कि उस चीज़ के वजूद से पहले और बाद के हालात से भी वाकिफ़ है। यहाँ तक कि किसी भी ज़ात के अंदर के जो नज़रियात उनके क़ल्ब के अंदर छुपे हुए हैं, अभी हैं या पहले होंगे या हो थे, वो सारे के सारे अहवाल से वाकिफ़ है, उसको अलीम कहते हैं। और अल्लाह के इल्म से कोई भी चीज़ कायनात की बाहर नहीं है, पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर अल्लाह का इल्म जो हावी है। तो ये अलीम ज़ात है। और ये अलीम बड़ा बाबरकत नाम है, ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के नाम का मज़हर है। इसलिए इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद में लिखा है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो इल्म व मार्फत के दरवाज़े उस पर खुल जाएँ तो वो कसरत से या अलीमों का विरद करे, बकसरत पढ़े, जितना हो सके जब याद आए इसका विरद रखे या अलीमों का, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके दिल के दरवाज़े इल्म व मार्फत के खोल देगा और अजीब व गरीब उलूम व मार्फत उसको हासिल होने लगेंगे। ये एक फ़ायदा है। और अगर कोई चाहता है कि वो उसका हाफ़ज़ा कवी हो जाए, सारी याददाश्त मजबूत हो जाए, तो वो कसरत से इसी नाम का विरद रखे या अलीमों का, तो वो इसी नीयत से रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका हाफ़ज़ा जो है उसका कवी कर देंगे। और अगर कोई ये चाहता है कि उसके काम जल्दी हो जाया करें, उसमें रुकावट ना आया करे और जो दुआ मांगे जल्दी पूरी हो जाया करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि दुआ के अंदर जल्दी का हुक्म नहीं है, लेकिन एक चाहता है कि मैं जब मांगूँ अल्लाह फ़ौरन दे दिया करे, जो काम करूँ जल्दी तय हो जाया करे। उसके लिए भी यही है कि या अलीमों को कसरत से विरद करे, उस काम या चीज़ की नीयत कर ले। अगर स्पेसिफिक कोई चीज़ है नहीं तो मुतलक जलन एक नीयत कर ले कि या अल्लाह जो मांगा करूँ फ़ौरन दिया कर और जो काम करूँ जल्दी हो जाया करे। तो या अलीमु इस नीयत से सुबह से शाम तक पढ़ता रहा करे। तो ये इसके फ़वाइद। और एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर चाहता है कि ये साहिब यकीन बन जाए, इसका यकीन और इनक़ियाद इतना कवी हो जाए कि दुनिया की मादी चीज़ें सामने आ भी जाएँ तो उसकी नफ़ी करके उस यकीन पर कायम रहे। क्योंकि ज़ाहिर है कि ना नज़र आने वाला तसव्वुर उस पर कायम रहना आसान नहीं है जबकि सामने मादी वजूद हो, तो उस वक़्त ये यकीन मुतज़ल्ज़ल हो जाते हैं। तो साहिब यकीन अगर बनना चाहता है तो या अलीम जो है फरमाया कि हर नमाज के बाद 101 दफ़ा पढ़ के अपने सीने पे फूंक लिया करे और दुआ कर लिया करे। मैं ये कहा करता हूँ आज की नई नस्लों के अंदर इसका बहुत एहतमाम करवाएं वालिदैन, बच्चों से कहा कि बेटा या अलीमु जो है हर नमाज के बाद 101 दफ़ा पढ़ के सीने पे फूंक लिया करो। उससे क्या होगा, ये ईमान और यकीन इनकी इतने कवी होगा कि दुनिया के मादी जो है वो नज़रियात से ठुकराएँ, जो वो ठोकर नहीं खाएँगे और ये मजबूत रहेंगे। और एक फ़ायदा है कि अगर ये चाहता है कि मैं साहिब कश्फ हो जाऊँ, कश्फ की आँख खुल जाए और मुझे जो है कोई ना कोई चीज़ों का एहसास होने लगे, पता लगने लगे अल्लाह की तरफ से, तो हर नमाज के बाद 101 दफ़ा या आलिमुल गैब का विरद करे, या आलिमुल गैब 101 दफ़ा पढ़ के अपने सीने पे फूंक दिया करे। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जब ये नाम अपना इजलाल कर लेगा और इसके हक़ाइक़ ज़ाहिर होने लगेंगे, क्योंकि इसके अदद जो है या अलीमों के जो है अदद 150 है, 150, और इसका मुफ़रद अदद बनता है 6 बनता है। लिहाजा जो है ये जब शुरू करेगा हर 6 दिन के बाद समझो कि लताइफ़ गैबिया ज़ाहिर होंगे हैं। हो सके 6 दिन के बाद ही हो जाए, कसाफत दूर होगी तो फ़ौर लताफ़त आ गई, अगर पहले से लताफ़त है तो 6 दिन में हो जाएगा, वरना जो है 18 दिन में, 12वें दिन में, इस तरीके से 6 के हिसाब से इस पर जो वो इजलाल करेगा ये नाम और उसके फ़वाइद ज़ाहिर होने लगेंगे। तो साहिब कश्फ अगर बनना चाहता है तो यह आलिमुल गैब का विरद जो 101 दफ़ा करके सीने पर फूंक दिया करे। और एक इसका फ़ायदा है कि अगर इस्तिखारा करना चाहता है कि मुझे पता चले एक चीज़ के बारे में, कि काम के बारे में मैं क्या करूं, और आज हर बंदा चाहता है इस्तिखारा करूं, तो अगर मर्द है तो कोशिश करे कि मस्जिद के अंदर ये अमल करे। उसका तरीक़ा यह है कि ये सोने से पहले जो है ये या अलीमू का जो विरद है, ये या अलीमू का विरद ये 150 दफ़ा करे, 150 दफ़ा विरद करके अपने सीने पे फूंक मारे और अल्लाह से दुआ करके सो जाए मस्जिद में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाहिर कर देंगे। और ये शब जुमा में करना है, जुम्मे की रात।
तो जुमे की रात में अमल करके सो जाए तो अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर कर देंगे। अगर ख़वातीन हैं तो घर के अंदर कोई मखसूस जगह जो अपनी नमाज के लिए रखी है उसी मुसल्ले पे बैठ के अपनी ईशा की नमाज़ पढ़ें, जब भी पढ़नी है रात में पढ़ के, और ये इसका 150 दफ़ा अव्वल आखिर जो है 11 दफ़ा दुरूद पढ़ के अपने सीने पे दम करें और दुआ करके सो जाएं कि या अल्लाह इसका हाल में ज़ाहिर। तो शब जुमा ही अमल करके वहीं सो जाएँ तो इंशाअल्लाह जो है रात में अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ के हक़ाइक़ खोल देंगे।